आप लोग सब मेरे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरा भला चाहते हैं। आप लोगों को जवाब देना तो बदतमीजी होगी, इसलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं, ये मेरी गलती है? क्या मैं गरीब हूं, मेरा नाम नहीं है, ये मेरी गलती है? क्या मैं गांव में पैदा हुआ, गंवार हूं, ये मेरी गलती है? क्या मैंने ऊपर वाले से कहा था कि मुझे एक ऐसे गरीब बाप का बेटा बनाना जो जिंदगी भर रेलगाड़ी के लाइन के फाटक खोलता रहे, मगर कभी अपने बेटे की तकदीर का फाटक नहीं खोल सके? तुम लोग को मालूम है, मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक था। मैं अपने घर के छपड़े पर कोयले से लिखकर पढ़ा करता था, क्योंकि स्कूल 12 मील दूर थी। जब तक बाबूजी थे, मुझे साइकिल पर ले जाया करते थे, और बाद में वो साइकिल भी उनकी बीमारी में बिक गई। बाबूजी नहीं रहे, और उसके बाद में वो स्कूल से तो जानदार भी मुझे ज्यादा गरीब नजर आते थे। मैं मिट्टी गूंथता था, मां उसके खिलौने बनाया करती थी, और मेरी मां के आंसू जब उस गीली मिट्टी के अंदर गिरते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी दुनिया में आग लगा दूं। मुझे वो खिलौने बेचने में तकलीफ होती थी, क्योंकि उसमें मेरी मां के आंसू मिले हुए होते थे। शायद इसीलिए मेरी मां ने अपने आंसू छुपा ली, मगर इंसान अपनी आंख के आंसू छुपा सकता है, दिल के नहीं। जब मैंने अपनी मां की पहली रोती हुई तस्वीर बनाई तो दुनिया वालों ने जाकर मेरी मां के आंसू नहीं पोंछे, जाकर उसे बधाई दी कि मुबारक हो, तुम्हारा बेटा कलाकार बन गया है। उसके बाद मैं लोगों के मरे हुए मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन सब की तस्वीर बनाने लगा। ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हर हालत में पढ़ना चाहिए, दिन भर काम करो, रात को पढ़ाई करो, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए तो बड़े से बड़े साधु महात्मा के प्रवचन पर ध्यान नहीं जाता। लकड़ी की वो छोटी सी फांस इंसान के मन में खटकती रहती है। बस इसलिए मैं भी अनपढ़ रह गया, पढ़ लिख नहीं सका।